इस वीडियो में हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। 1961 अप्रैल में निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर के जो लीडर थे उनको ये डर था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पे हमला करके वहाँ कब्जा ना कर ले, तो उन्होंने जो मिसाइल प्लेस कराई और वो पूरा इवेंट उसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में, जो कि कोल्ड वॉर के समय पे हुआ था। और इसी टाइम पे इस इवेंट को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट था एक न्यूक्लियर वॉर को होने में, लेकिन कभी भी कोई हॉट वॉर नहीं हुई। इसका टाइम पीरियड है 16 अक्टूबर 1962 से 28 अक्टूबर 1962 तक। 16 अक्टूबर को रशिया में क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया था मिसाइल प्लेस करके, और 28 अक्टूबर को डिसीजन निकला था और उसने वो मिसाइल्स हटा दी थी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये क्राइसिस क्यों हुआ है? तो यूएस के जो लीडर थे उन लोगों को ये डर था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पे कब्जा ना कर ले और उसके मिनिस्टर फिडेल कास्ट्रो को वहाँ से हटा ना दे। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, डिसाइड करा कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस करा दी। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक एली है यूएसएसआर का, जिसने फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक एड जो है यूएसएसआर से मिलता है। 3 वीक्स बाद जब मिसाइल बिछी क्यूबा में, तो अमेरिकन को इस बारे में पता चल गया। एज अ रिजल्ट अमेरिका ने क्या किया, जो उनके बेसिस थे और सिटीज थे अमेरिकन मेडलैंड में, उनको डबल कर दिया। और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप को ये ऑर्डर किया कि जितनी भी शिप्स आपकी जा रही हैं क्यूबा, सोवियत शिप जो जा रही हैं क्यूबा, उनको इंटरसेप्ट करो। फिर उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो रिलेक्टेंट थे कोई फुल स्केल वॉर करने के लिए, और वो ये भी चाहते कि क्रुश्चेव जो है वो मिसाइल्स वहां से हटा दे अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो एज अ रिजल्ट मिसाइल्स जो थी वो हट गई और बहुत सारी ट्रीटीज उनके बीच में साइन, और अमेरिका ने ये एश्योरिटी दी कि वो डायरेक्टली कभी भी इन्वेड नहीं करेगा क्यूबा को डायरेक्ट प्रोवोकेशन के बगैर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वो हाईएस्ट पॉइंट है उस समय का, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर बोल सकते हैं। इसी समय पे इतनी ज़्यादा टेंशन यूएस और यूएसएसआर के बीच में बढ़ गई थी कि हम लोगों को ऐसा लगने लगा था पूरे वर्ल्ड को कि कहीं डायरेक्ट वॉर ना हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर जो है एक कंपटीशन, टेंशन और सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है यूएसएसआर और सोवियत यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, उनके रिस्पेक्टिव अलायंसेस के साथ में। फॉर्चुनेटली कभी भी हॉट वॉर नहीं हुई और हमेशा वॉर चलती रहती थी अलग अलग रीजन्स में, लेकिन एक डायरेक्ट वॉर जिसमें पूरे अलायंसेस एक साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोल्ड वॉर सिर्फ एक सिंपली मैटर नहीं है पावर राइवलरीज का या मिलिट्री अलायंस का, या फिर आप बोलो बैलेंस ऑफ पावर का। इन लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते थे। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे? ये लोग दिखाना चाहते थे कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। जो वेस्टर्न अलाइसिस था, यूएस के से हेड कर था उसका, वो रिप्रेजेंट करता था आइडियोलॉजी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की, और यूएसएसआर जो था वो रिप्रेजेंट करता था सोशलिज्म और कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी।